अस्सलाम वालेकुम। AQS लाइफ में आपको खुशामदीद है। आज हमारा प्रोग्राम जो है वो रूटीन की ना सियासत है इसमें और ना ही अदालत है, और कोशिश भी ये थी कि अदालत और सियासत से हट के कुछ आम लोगों के अंदर भी जाया जाए, और जो आम लोग हैं यानी कि आम लोगों के अंदर एक सक्सेस स्टोरीज होती हैं कि किस तरह से लोग जो है वो एक कामयाब ज़िंदगी जो है वो कैसे बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो सरकारी मुलाजमत करें या फलां करें टिमका करें, अपने बलबूते के ऊपर भी, अपने हुनर के ऊपर भी, अपनी तालीम के ऊपर भी अपना कारोबार करके आप जो है वो तरक्की कर सकते हैं। तो ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी एक जोड़े की लेके आपके साथ हाजिर हूँ। मेरे साथ हैं उस्मान शाह और सिदरतुल मुंतहा। ये दोनों आपस में मियाँ बीवी हैं और ये कहानी सारी इनसे पूछते हैं। एक छोटी सी जगह से इंस्टीट्यूट तक कैसे क्या सफ़र रहा उस्मान आपका? इससे पहले खातून को ना बोलने दिया जाए। सर आज आप भी मालिक हैं शो के जैसे आप कहें। सीधा आप बताएं कैसे ये सफ़र कैसे तय हुआ? अच्छा, जो पहले निफ्टी स्फीयर था वो पहले सिर्फ एक स्मॉल इंस्टीट्यूट था जिसमें फोटोग्राफी सिखाई जा रही थी और सिर्फ उस्मान रन कर रहे थे उन्हें अपनी क्रिएटिव एजेंसी के साथ। देन इनका मुझसे कांटेक्ट हुआ। पहले तो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर ने मुझे हायर करने के लिए अप्रोच किया, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं मुझे सूट कर रहा था। फिर उसके बाद इन्हें एज अ फैशन डिज़ाइनर इंस्ट्रक्टर मुझे ऑन पार्टनरशिप बेसिस अप्रोच किया। तो उसके साथ हम लोगों ने स्टार्ट की अपनी जर्नी बैक इन 2017। तब हम लोगों के पास ये थी फोटोग्राफी, ग्राफिक्स और फैशन टेक्सटाइल की क्लासेस होती थी। फैशन टेक्सटाइल्स मैं करवाती थी, ग्राफिक्स फोटोग्राफी उस्मान करवाते थे। फिर स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ और ट्रेनर्स ऐड ऑन होते गए। जैसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी फिर हम लोगों ने मूव किया बड़े इंस्टीट्यूट की तरफ। अब माशाल्लाह स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी है और कोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं। देखिए कितना मुख्तसर से उन्होंने बता दिया। आपकी स्टोरी मेरे ख्याल में ज़्यादा दिलचस्प है। आपने इनको अट्रैक्ट कैसे किया? उस्मान आपकी क्या स्टोरी थी? देखिए सर, शादी से पहले रही बात ये कि जैसे एक छोटे स्टेप से एक बड़े स्टेप पे आना, इन्होंने माशाल्लाह ये 6 साल को बस चंद अल्फाजों में समेट डाला है। ठीक है, तो लेकिन ये है कि उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं। आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? बेसिकली आई हैव अ मास्टर एंड बैचलर इन अ मार्केटिंग। मैंने MBA और अपना BBA ऑनर्स किया मार्केटिंग में। फिर उसके बाद मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन की हुई है फोटोग्राफी में। Where are you from? बेसिकली आई एम फ्रॉम रहीम यार खान। मैं रहीम यार खान से हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मेरा जो करियर का पाथ है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट है। रहीम यार खान का एक लड़का वहाँ से आया और इस्लामाबाद में आया और इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बना लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर मेरी जर्नी को देखा जाए तो उस जर्नी में ये है कि मैंने जब अपनी FSC कंप्लीट की तो माई पेरेंट्स जस्ट वाज थिंकिंग कि आपने डॉक्टर बनना है। अच्छा। हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि आपको पता है कि अब नाउ टर्म हैज़ चेंज, ट्रेंड आपका चेंज हो चुका है। लेकिन ये है कि मैंने अपने फादर को, अपने पेरेंट्स को ये कहा कि मैंने डॉक्टर नहीं बनना, आप मुझे वो करने दें जो मेरा दिल करता है। तो FSC कंप्लीट करने के बाद मैं इस्लामाबाद आ गया। और लड़के या इजाज़त से? नहीं, इजाज़त से ही कन्विंस करके ही आया था। लेकिन जब इस्लामाबाद आया तो सबसे मेरे लिए मुश्किल और टफ़ चैलेंज ये था लैंग्वेज का। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। और यूनिवर्सिटी में जब मैंने एडमिशन लिया तो ना मुझे इंग्लिश बुक्स की समझ आती थी और जो क्लास में लेक्चर दिया जा रहा था वो भी मुझे नहीं समझ आता था। और पहले 3 सेमेस्टर मेरा ऑलमोस्ट लेस देन 2 ही GPA था, जिस पे मुझे तीसरी सेमेस्टर में मुझे वार्निंग मिल गई थी कि आपसे नहीं हो पाएगा पढ़ने देते तो आप जो है यूनिवर्सिटी से चले जाएं अपने वापस। बट मैंने लेकिन फिर उस चीज़ के ऊपर गिव अप नहीं किया, मेहनत की। और मुझे याद है कि मैं अपनी बुक्स के ऊपर कच्ची पेंसिल से ना उर्दू के वर्ड्स लिखा करता था, डिक्शनरी से ना हर एक वर्ड को सर्च करके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम दिया, उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहा। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ और मार्केट में इंट्रैक्शन और एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा की। अक्सर मैं स्टॉल्स लगा लेना, उनके ऊपर खड़े हो जाना, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में चले जाना, वहाँ पे जाके लोगों से इंट्रैक्शन करना। मुझे PR का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लोगों से इंट्रैक्शन करने का, दुनिया के रंगों को देखने का। तो मेरी जब डिग्री कंप्लीट हुई तो फिर उसके बाद जो है मैं फ़ोटोग्राफ़ी मैं शुरू से ही करता था, बचपन से ही मुझे शौक़ था आर्ट्स का। लेकिन यह है कि मैंने मार्केटिंग इसलिए की कि ताकि मुझे एक चीज़ बेचने आ जाए। तो जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई तो फिर उसके बाद मैंने एयरलाइन ज्वाइन कर ली। एयरलाइन ज्वाइन करने का मकसद ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि एयरपोर्ट एक वाहिद जगह है जहाँ पे मैं दुनिया के
हर बंदे को मिल सकूँगा। मुझे सेलिब्रिटी से मिलने का बहुत शौक़ था, मुझे पॉलिटिशियन से मिलने का बहुत शौक़ था, तो मैंने इसलिए एयरपोर्ट को चूज़ किया कि जहाँ पे मैं लोगों से इंटरेक्ट कर सकूँ, अपना एक्सपोजर इम्प्रूव कर सकूँ। एयरपोर्ट मैंने आई वाज अ फ्लाइट सुपरवाइज़र इन एमिरेट्स 2 ईयर। मैंने 2 साल इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर जॉब की। अच्छा। 2 साल जॉब करने के बाद जो है मैंने वहाँ से जॉब अपनी रिज़ाइन कर दी। फिर मैंने जो है पढ़ाना स्टार्ट किया और एक छोटे से अपार्टमेंट के अंदर मैं फ़ोटो एडिटिंग और ग्राफिक्स पढ़ाता था। फ़ोटो एडिटिंग और ग्राफिक्स जो है ये सेल्फ टॉट है, मैंने कहीं किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा, लेकिन ये कि मार्केट में जितने एक्सपीरियंस लोग थे उन एक्सपीरियंस लोगों के साथ मैं काम करता था। बस वो जैसे शागिर्द होता है ना, वो तार उठा ली और साथ पीछे 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 जा रहा है, तो वो बस वही एक अप्रोच रखी। तो उसके साथ करते 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 जो है पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे इस्लामाबाद में मुस्तफ़ा टावर में एक छोटे से फ्लैट के अंदर लोग मेरे पास रात को भी पढ़ने आते थे, सुबह को भी पढ़ने आते थे, तो वो मैंने काफ़ी अरसा जो है वो पढ़ाया। फिर उसके बाद हमने फिर एक स्टेप लिया, इस्लामाबाद में E11 में एक छोटी सी हमने शॉप ली। फिर वहाँ पे जो है फ़ोटोग्राफ़ी और एडवर्टाइजिंग एजेंसी को स्टार्ट किया। अच्छा। वो साल बहुत मुश्किल था, रेंट पूरा करना, सेल्स इतनी थी, लेकिन यह है कि इस सारी रेंट के अलावा और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं? इनका तो जाहिर है कि पैसा अभी आप एक शुरू करते हैं, आप इन्वेस्ट करते होते हैं, रिटर्न नहीं आ रहा है, वो तो एक पहलू है, लेकिन उसके अलावा क्या डिफ़िकल्टीज़ देखें सबसे लोगों का रवैया सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ ये होती है कि जब आप इस स्टेज में होते हैं तो आपको मार्केट, क्लाइंट, एग्जीक्यूशन, ये तीनों चीज़ें आपको चैलेंज दे रही होती हैं हर सेगमेंट के ऊपर। आप अगर एक सेटअप बना लेते हैं और उस सेटअप को रन करने के लिए आपके पास शुरू में कोई आपको काम नहीं देता, क्योंकि आपकी प्रोफाइल नहीं होती। आपने ऑफिस तो अच्छा बना लिया लेकिन आपका एक वर्क पोर्टफोलियो नहीं है, तो वो सबसे मुश्किल सेगमेंट होता है कि जिसमें आपको अपनी मार्केट के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लोगों का विदाउट एनी चार्जेस आपको काम करना पड़ता है। आप लोगों के साथ इंट्रैक्शन करते हैं, लोगों को आप बहुत ज़्यादा काम करके देते हैं, और एट द एंड मैं इसको इन शॉर्ट करूँगा, इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग स्किल, इफ़ यू हैव अ गुड वर्क इन योर हैंड, believe me, you will get multiple opportunities. If you don't have any money in your pocket, don't worry about that. But if you have a good skills, you'll get multiple opportunities. उस काम की नौयत पे, स्किल्स पे, लोगों के मैं जाकर रेस्टोरेंट्स की फ्री में फोटोग्राफी करता था, वेडिंग शूट्स करता था, फैशन फोटोग्राफी करता था, ग्राफिक्स के लोगों को बेतहाशा बना कर देता। और मेरी इनसे मुलाकात भी एक फोटोशूट के ऊपर हुई थी, आज से तकरीबन 7 साल पहले की बात। 7 साल पहले की बात है कि एक फोटोशूट मैंने फैशन के एक डिज़ाइनर का शूट कर रहा था और वहाँ पे ही आपसे मुलाकात हुई थी मेरी। मैं वहाँ पे मैं भी इसी स्ट्रगलिंग फेज के अंदर जो है ना, और आपको याद होगा वो मेरा वो स्टेज था कि जिस टाइम पे मेरे पास, मुझे कैमरा भी अपना गैजेट याद है, वो नाइकन का D5500 था, एक कैमरा था और एक बैग था और एक बाइक था। बस मैं ऐसे लोगों के रैंडम शूट्स करता था। बिल्कुल। अच्छा, तो इनकी जो मुश्किलात थी उसमें आपने इजाफा किया या इसकी मुश्किलात को कम करके जो है फिर इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके अच्छा आइडिया होगा कि आपकी एडवाइस के ऊपर ज्यादा तरक्की की है इसने या अपनी तौर पे की है? मिलके ही की है। अच्छा, कैसे? मतलब एडवाइस को भी हम लोग हमेशा बैठ के पहले डिस्कस करते हैं। ऐसे नहीं होता कि किसी एक की एडवाइस है उसी को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके जो भी पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स। ये ख्याल कैसे आया कि हाँ हमें पार्टनरशिप करनी चाहिए और उसको पार्टनरशिप से लेके चलना चाहिए? अच्छा, ये तो जब मुझे ऑफर की थी उस्मान ने पार्टनरशिप की, उसके बाद स्टूडेंट आई थी इनके पास? नहीं, हम लोग फेसबुक फ्रेंड्स थे। अच्छा। मैंने भी एज अ फोटोग्राफर किसी के लिए शूट के लिए इनका कांटेक्ट नंबर लिया था अपनी एक फ्रेंड से। उसके बाद ये मेरे साथ फेसबुक पे ऐड थे, वहां पे इनने मुझे अप्रोच किया था। फोटोग्राफी स्किल जो है ना वो फायदा देगी ना? फायदा देगी, ठीक है। तो जब पहला हमारा इंटरव्यू मीटिंग वगैरह थी, उसके अंदर तो जिस तरह से उस्मान बातें कर रहे थे, हमारा ये सेटअप है, वो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब एज तो है नहीं तो CEO कहाँ से लग रहे हैं। फिर मैंने पूरा स्टॉक किया कि वैलिड कंपनी है, ठीक लोग हैं, पार्टनरशिप करना ठीक है कि नहीं है। उसके बाद 2-3 दिन बाद मैंने इन्हें रिप्लाई किया था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ साथ काम करने के लिए। अच्छा, ये कितने अर्से पहले की बात है? ये तकरीबन 5-6 साल हो गए ऑलमोस्ट इस बात को। और क्योंकि मेरा घर भी बहरिया टाउन में था फेज 8 में, वहाँ से E11 आना भी एक बहुत वो चीज़ थी कि मैं मैनेज कर सकूँगी या नहीं कर सकूँगी, वो सारे फैक्टर्स मुझे देखने पड़ रहे थे। तो बस फिर उसके बाद जर्नी साथ साथ स्टार्ट होती गई, साथ फिर बीच में
हमने शादी का भी सोच लिया कि कर लेते हैं तो बिजनेस और बढ़ जाएगा। इस तरह से। अच्छा, तो नहीं उसके बाद फिर झगड़ा नहीं होता पैसों के ऊपर कि यार ये मैं पैसे ज्यादा कमा रही हूँ, ये क्या बात नहीं, वो एक टारगेट्स रखे हुए होते हैं। हाँ। और मेरा मुझे Accounts शुरू दोनों से के वो अलग है, नहीं है? नहीं सारी इनकम इन्हीं के पास होती है, मैंने कभी अकाउंट्स का नहीं पूछा। उस चीज के अंदर मुझे नहीं होता, लेकिन एक टारगेट होता है कि इतने स्टूडेंट्स अचीव करने हैं, इतने स्टूडेंट्स को इस मंथ पढ़ाना है, या ये मेरी टारगेट रेशो होनी चाहिए, वो चीज गोल रख के ही हमेशा चलते हैं। अच्छा, नहीं तो फैशन डिजाइनिंग क्या आपने NIT से NTI से बैचलर्स और मास्टर्स दोनों मेरा वहां से। आपने वहां से किया? अच्छा, तो ये फैशन डिजाइनिंग में कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास, कितने से स्टार्ट किया था? स्टार्ट तो 2 स्टूडेंट से किया था। अच्छा, अब तकरीबन 70 to 80 स्टूडेंट है 70 एट अ to टाइम 80 फैशन डिजाइनिंग। इसमें लड़के लड़कियां दोनों ही या सिर्फ लड़कों की के रेशो हवाले से? कम होती है, आते हैं लड़के, लेकिन रेशो बहुत कम है, लड़कियों की रेशो ज्यादा है, फीमेल्स आते हैं हमारे पास। तो अच्छा उस्मान, ये भी एक होता है ना, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जाहिर है सब तरफ जो है वो काम ज्यादातर फीमेल जो है वो कर रही हैं। अच्छे स्टूडेंट कौन से होते हैं, फीमेल या मेल स्टूडेंट्स अच्छे स्टूडेंट हैं? फैशन डिजाइनिंग आर्ट इसमें ज्यादा इंटरेस्ट मेरे ख्याल में, क्योंकि फनून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखती हैं, उसको जोड़ते कैसे हैं? मतलब एक शख्स है बहुत अच्छा पेंटर है, वो अपने आप को मार्केट नहीं कर सकता, तो आपका इंस्टीट्यूट क्या करता है उस वाले से? अच्छा देखिए, हमारा ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मैं थोड़ा सा इस पर डिस्क्राइब करूँगा कि जैसे अब हमारा इंस्टीट्यूट है वो प्रोडक्ट बनाने में और प्रोडक्ट को सेल करने में दोनों मीडियम्स को लेके चलता है, और ये हर कोर्स की एक कोर्स आउटलाइन के अंदर ये कंपलसरी पोर्शन है। अच्छा, ये कितने कोर्सेज हैं आपके? हमारे यहाँ फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल, ग्राफिक्स, फोटोग्राफी, इंटीरियर, फाइन आर्ट्स, ये हमारे पास ये कोर्सेज है जिसमें हमने 3 कैटेगरी रखी हुई हैं। एक हमने रखी हुई है 3 मंथ क्रैश कोर्स, एक हमने रखा हुआ 6 मंथ और एक रखा 1 ईयर। अब जो 3 मंथ क्रैश कोर्स होता है ये उन लोगों के लिए होता है जो मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो वो आके कस्टमाइज इंस्ट्रक्टर के साथ डिस्कस करते हैं और अपनी कोर्स आउटलाइन डिसाइड करके कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। अब जो 6 मंथ और 1 ईयर है उनमें कोर्स कंटेंट का डिफरेंस है। अब जो 1 ईयर वाला है जिसमें स्टूडेंट्स प्रोडक्ट बनाना भी सीखता है और प्रोडक्ट को बेचना भी उसको सिखाया जाता है। अब बेचने के लिए आपको बेहतर पता है कि इस टाइम पीरियड पे सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो हम अपने स्टूडेंट्स को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में और एग्जीक्यूशन में सबसे ज़्यादा वी जस्ट हेल्प देम टू हाउ यू गोना अपलोड ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड व्हाट टाइप ऑफ टेक्निक्स यू गोना फॉलो, यूज़ ऑफ द फेसबुक, गूगल ऐड, बिजनेस टूल्स, आपने कैसे प्रमोशंस करनी है, दीज ऑल स्टफ हम अपने स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करते हैं। अब ग्राफिक्स का स्टूडेंट्स है उसकी एक डिफरेंट डायमेंशंस है, फैशन का स्टूडेंट्स है, फैशन का स्टूडेंट एक प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट के बाद उसको शूट करना है, शूट करने के बाद उसको पोस्टर्स बनाने हैं, उसके बाद उसको इंस्टा के ऊपर एक अपनी ई शॉप बनानी है, ई शॉप को फिर उसके बाद उसने अपनी टारगेट सेट करनी है, उसके बाद प्रमोशन। तो बेसिकली आप सिर्फ स्किल नहीं सिखाते हैं बल्कि उस स्किल को जो है वो मार्केट करने का मतलब एक पूरा पैकेज जो है ना Exactly, आप ऑफर करते हैं कि वो इस स्किल को लेके जाके अपना काम खुद शुरू कर सके। तो सीधा कितनी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं कि आपके स्टूडेंट जो हैं जो यहाँ से पढ़ के गए हों क्या निफ्टी स्फेयर से, तो कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे कि जो अपना अब कारोबार कर रहे हैं या काम कर रहे हैं? तकरीबन 60 to 70% फीमेल स्टूडेंट्स हैं इस तरह की जो मार्केट में काम कर रही हैं। कुछ होम बेस्ड कर रही हैं, फ्रीलांस जॉब्स वगैरह कर रही हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रही हैं, कुछ बाहर डिफरेंट कंट्रीज में चली गई हैं, जॉब कर रही हैं। इवन मेल भी मेरे स्टूडेंट हैं जो बाहर काम कर रहे हैं एज अ फैशन डिजाइनर्स। अच्छा। और कुछ जो बाकी 30% की रेशो है हमारी, जो काम नहीं कर सक रहे, वो किसी की शादी हो जाती है या बाकी इंगेज हो जाते हैं और एक्टिविटीज में, वो रेशो है जो काम वो नहीं ड्रॉप आउट रेट कितना? ड्रॉप आउट इस तरह से हो जाता है। कितना ज्यादा है या नहीं, कम है। कम है? कम, क्योंकि हम लोग कोर्स के दौरान ही स्टूडेंट का माइंडसेट ही इसी तरह से बिल्ड करते हैं कि कोई भी बेशक कम प्रॉफिट आ रहा है लेकिन आप अपना जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो सेल करो मार्केट के अंदर। तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि जाहिर है हम लोग बड़े डिजाइनर्स को तो इस स्टेज के ऊपर रीच नहीं कर सकते कोई भी स्टूडेंट, लेकिन उन्हें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को खुद मार्केट के अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो आप कॉन्फिडेंस अपने स्टूडेंट को देते हैं, अब तो क्या ये चीज आपने अपने ऊपर भी अप्लाई की कि आप यू आर ए फैशन डिजाइनर कि सिर्फ आप पढ़ाती हैं फैशन, या उस फैशन से आपने अपना भी कोई काम शुरू किया हुआ? अच्छा सर, जब मैं बैचलर्स के सेकंड सेमेस्टर में थी तब मैंने अपनी फर्स्ट आउटलेट स्टार्ट की थी सफा गोल्ड मॉल में। अच्छा। वो भी नेल आर्ट और एक्सेसरीज की थी। आई एम अ नेल आर्टिस्ट एज वेल। तो तब मैं नेल आर्ट और एक्सेसरीज का काम करती थी। वो 3 इयर्स मैंने रन किया आउटलेट। फिर मास्टर्स का जब थीसिस हो रहा था उस टाइम के ऊपर मुझे वाइंड अप करनी पड़ रही थी क्योंकि मैनेज नहीं हो रही थी चीज़ें।
उसके बाद फिर मैं टीचिंग की जॉब में आई हूँ और अब जाके तकरीबन 8-9 मंथ्स हो गए मैंने अपना आउटलेट जो है वो भी स्टार्ट किया STM स्टूडियो के नेम से F6 में, सुपरमार्केट में। तो वहाँ के भी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं वो मैं स्टूडेंट्स को भी आगे आउटसोर्स करती हूँ उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स होते हैं, ताकि उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म इस तरह का मिल जाए जहाँ से उन्हें पता हो क्लाइंट डीलिंग किस तरह से करनी है, आपने क्लाइंट का काम कैसे करना है, उसके बाद क्लाइंट को सेटिस्फाई कैसे करना है, क्योंकि मेन होता है क्लाइंट सेटिस्फाई हो रहा है आपसे काम करने के बाद या नहीं। तो वो खुद भी मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रही हूँ और मेरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स को भी मैं उन्हीं तरह से चीज़ों से गाइड करूँ। जो मुश्किलात मैंने फेस की हैं क्लाइंट डीलिंग वगैरह में, प्रोजेक्ट पकड़ने में, वो मेरे स्टूडेंट्स को ना आए। तो उसमें फिर आप कैसे इनको हेल्प आउट करते हैं? अब ये अपना आउटलेट कर रही हैं फैशन अपना, वो तो कौन मुख्तलिफ है कि वो भी आपके पास? नहीं वो बिल्कुल वो क्योंकि देखिए फैशन डिज़ाइनिंग इनकी फील्ड है और उस बिजनेस की ये CEO है, ठीक है। STM स्टूडियो की ये CEO, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स को और डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट को मैं देखता हूँ, बाकी सारा जो है वो सारा इनके हैंड ओवर ही है, वो सारी चीज़ों के डिसीजंस वगैरह। तो जब स्टूडेंट है वो आपसे रब्ता कैसे करते हैं? मतलब ये कोई एक सक्सेस स्टोरी तो है, लेकिन ये उस तरह से नहीं है कि जैसे कि फलां इंस्टीट्यूट या फलां इंस्टीट्यूट, जाहिर है अभी आपका सिर्फ 6-7 साल का सफ़र है, उस सफ़र के अंदर आप 2 स्टूडेंट से जो है वो अब अच्छा, इस सफ़र में एक बहुत बड़ा एक चैलेंज आया था 2020 गालिबन बात है, कोरोना जब आया। आपको हमने बेसिकली अपना प्रॉपर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है 2017 में, ठीक है। 2017 के एंड में हमने स्टार्ट किया है। उससे पहले तो मैं सिर्फ फोटोग्राफी की क्लासेस देता था, उसके बाद सिद्रा के साथ मिलकर फिर हमने जो है इस इंस्टीट्यूट के अंदर और कोर्सेज अपने एडअप किए। जब कोरोना आया तो वो बहुत बड़ा एक चैलेंज था, वो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा। आपके पास एक बिल्डिंग है, आपने उस बिल्डिंग के एक्सपेंडिचर्स को भी मीट करना है और आपको ऑनर्स की तरफ से भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है और आपका स्टूडेंट्स भी नहीं आ रहा। ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि आपको पता है कि हम घरों से नहीं निकल रहे थे। तो उस टाइम पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इन्वेंट हुई, जिसमें सबसे पहले ऑनलाइन जो है ई-कॉमर्स सबसे ज़्यादा उस टाइम पे स्टार्ट हुआ है। तो उसमें सब्जी भी मंगानी है तो वो ऐसा ही है। तो वो उसमें ये हुआ कि उस टाइम मैं ये करता होता था कि उस टाइम ना फैशन चल रहा था ना टेक्सटाइल चल रहा था, सब डिपार्टमेंट स्टॉप थे, क्योंकि फ़ैशन और टेक्सटाइल ऑनलाइन नहीं हो सकता। ऑनलाइन आप उसको किसी को कपड़ा काटना, ये मशीन धागा लगाना, ये सारी चीज़ें आप उस तरह नहीं सिखा सकते। तो उस टाइम एक ही डिपार्टमेंट था जिसने इस इंस्टीट्यूट को रिटेन रखा और सेव किया, वो था ग्राफिक डिज़ाइनिंग। जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, मुझे याद है मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात 3 बजे तक मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेक्चर देता था हर 2 घंटे के बाद। रिकॉर्डिंग्स करता था, रिकॉर्डिंग्स करने के बाद उनको पढ़ाया करता था। 1 साल उस इनकम ने उस बिल्डिंग को रिटेन किया, ठीक है। फिर जब कोरोना ख़त्म हो गया, ओपन हो गए, दोबारा आना जो है स्टार्ट हो गया। अब रही बात इन डिपार्टमेंट्स की, हम अपने स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट देते हैं। स्पेसिफिकली जो हमारे पास डिपार्टमेंट है, मेरे पास डिपार्टमेंट है, वो जैसे ग्राफिक्स है, फोटोग्राफी है। अब ग्राफिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं इंटरेक्ट करवाता हूँ जो मार्केट के अंदर इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनको अपने बिजनेस प्रमोशंस के लिए डिज़ाइनर्स चाहिए, उनके साथ लिंक किया जाता है। ग्राफिक डिज़ाइनर फ्रीलांस काम कर सकता है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हंट करके आप उनको काम करके आप उनसे अर्न कर सकते हो। फिर उसके साथ अगर फोटोग्राफी है तो मार्केट के अंदर अब बहुत सारे वेंडर्स हैं, बहुत सारी कोलैबोरेशंस हैं इंस्टीट्यूट की, जिससे स्टूडेंट्स को लिंक किया जाता है ताकि वो उनको बाद में हायर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आता कैसे है हमारे पास, मैंने और सिद्रा ने माशाल्लाह इतना पढ़ाया है हमने इन कम ईयर, मतलब 2017 से लेके अब 2023 हमने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, बहुत पढ़ाया। मतलब ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि 10,000 के करीब जो है ये, मतलब 8 to 9,000 ये पढ़ा चुकी है, 10,000 तक मैं पढ़ा चुका, इतने स्टूडेंट्स। सबसे पहला जो हमारा कह लें कि जिससे स्टूडेंट्स को पता चलता है वो हमारा रेफ़र है, वो हमारा रेफरेंस है। जो इतने स्टूडेंट्स को हम पढ़ा चुके हैं मार्केट में, और निफ्टी स्फीयर के अंदर सिर्फ यहाँ लोकल से नहीं आ रहे, सक्खर से आ रहे हैं, मंडी बहाउद्दीन से आ रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोविंस के मुख्तलिफ सिटी से यहाँ पे आ रहे हैं, और बच्चियाँ यहाँ पे आके हॉस्टल्स में रह रही हैं और सीख रही हैं। फिर उसके बाद सोशल मीडिया। अच्छा, मैंने देखा है वो जो एक होती है ना बर्गर क्लास, उस तरह के बच्चे नहीं हैं यहाँ पे बिल्कुल जैसे ये कह रहे हैं कि दूसरी साइड से इलाकों के बच्चे हैं। ये क्या मतलब? अब इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वही कोर्सेज करना चाहते हैं और वो उसी इन्वायरमेंट को अवेल करना चाहते हैं,
तो सबसे पहले तो हमारे लिए वो टारगेट लोग थे। तो कैसे आपसे रब्ता करें? चलें, एक तो ये हमारा प्रोग्राम है, इसके ज़रिए से तो हमसे लोग जो है हमारी वेबसाइट से लिंक्ड में है। ना, वो क्या है वेबसाइट? वेबसाइट www.niftysfairinstitute.com। हमारा सोशल मीडिया के ऊपर इंस्टा का पेज है निफ्टी स्फेयर इंस्टीट्यूट, फेसबुक के ऊपर हमारा पेज है निफ्टी स्फेयर इंस्टीट्यूट, गूगल के ऊपर हमारी प्रोफाइल है निफ्टी स्फेयर इंस्टीट्यूट। अब तो खैर माशाल्लाह उस पर काफ़ी हमारे चलें, इसमें जो है इस प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन में भी आपके जो है ना उसका लिंक जो है वो हम दे देंगे कि कैसे आपसे रब्ता करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो अपना सिद्रा ये बताएं कि आगे क्या इरादे हैं? सर फिलहाल तो इसी को मज़ीद एक्सपेंड करने का इरादा है, और दूसरी मेरी कोशिश है कि इंटरनेशनल एफिलिएशन की जाए फैशन डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट्स तो वो के कैसे लिए। करेंगे? उसके लिए कि कुछ टूर्स उस्मान के हैं बाहर, वो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके अप्रोच करेंगे, क्योंकि बाय ईमेल हर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता और इन्वायरमेंट वगैरह का आइडिया भी नहीं होता कि कौन सी यूनिवर्सिटी बाहर किस तरह की इन्वायरमेंट के अंदर क्या चीज़ें पढ़ा रहे हैं, और वो हमारे लिए सूटेबल होंगी भी स्टूडेंट्स के लिए या नहीं, क्योंकि कोर्स आउटलाइन वगैरह सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो पहले तो हम लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, उसके बाद हमारी कोशिश है कि जो हमें बेस्ट लगा इसके अंदर वो हम लोग एफिलिएट करवा लेंगे। मतलब कि बाहर से किसी यूनिवर्सिटी के साथ लाइक वो प्रॉपर डिग्री प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, उसमें शॉर्ट कोर्सेज भी उसके हैं, साथ एक पार्सल्स वाले भी हैं, टिक्सल वाले भी इस तरह बिल्कुल से। इस तरह से हैं। ओके, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उस्मान साहब, आपका जो है वो जो लड़के इधर उधर अपना टाइम ज़ाया करते रहते हैं, मतलब कितनी फीस स्ट्रक्चर क्या है आपका इस हवाले से? हमारे इंस्टीट्यूट का जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 14,000 पर मंथ, और 5,000 जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन होती है, और हफ्ते में 2 दिन क्लासेस, 4 डेज होम असाइनमेंट्स, और 1 मंथ के अंदर 8 क्लासेस होती हैं। ये हमारे क्लास। इसमें हम लोग वीकेंड की भी स्लॉट्स दे रहे हैं और वीकडेज की भी दे रहे हैं। लाइक जो वीकडेज में नहीं आ सकते, जॉब करने वाले हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो वीकेंड के ऊपर क्लासेस लेते हैं। तो इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन है? नहीं सर, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि स्किल्स तो हर एज के लिए हैं। फैशन डिजाइनिंग की फोटोग्राफी, अगर उस्मान मैंने फोटोग्राफी सीखनी हो तो मुझे कितनी रियायत देंगे आप? आपको तो शौक से सिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका दोनों का। Thank you so much. मतलब माशाल्लाह, अल्लाह ताला मज़ीद आप लोगों को तरक्की दे। तो जनाब, ये एक हमारी कोशिश है कि हम ऐसे जो नौजवान हैं लोग जो अपने बलबूते के ऊपर परफॉर्म करते हैं, सक्सेस स्टोरीज जो हैं, उसका एक हमने ये सिलसिला शुरू किया है। आपके इर्द गिर्द भी अगर कोई सक्सेस स्टोरी है तो हमारा जो AQS लाइव का चैनल है उसमें मेरा डिस्क्रिप्शन भी है, और अब ईमेल भी दे देंगे अगर आपके पास ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी है जिससे कि लोग इंस्पायर हो सकें तो हमें ज़रूर बताइएगा। AQS लाइव से अब्दुल करीम सिद्दीकी को उस्मान और सिद्रा के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।